नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम् इस भवतरु कामोलैक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित। उसमें अपना 7वां अधिकार पर चर्चा चल रही है। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि का वर्णन है। बोले जैन भी है, जिन आज्ञा भी मानते हैं, फिर भी इनको मिथ्यात्व रह जाता है। कितने जैन हैं अभी अपन देखें तो, और जिन आज्ञा मानने वाले भी हैं, तो वो क्या सब सम्यक दृष्टि है? नहीं है, उनको भी मिथ्यात्व है। बोले वो उनको भी मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? बोले वो जैन अभ्यास करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, पर शास्त्र पढ़ने के बाद में उन्होंने नए विवक्षा नहीं समझी। नई विवक्षा नहीं समझने के कारण उनका जो संतुलन था वो बिगड़ गया। किसी एक पक्ष को उन्होंने ज़्यादा ले लिया और किसी एक पक्ष को कम गिना। उस अपेक्षा से उनके मिथ्यात्व रह गया। वरना जैन शास्त्र का अभ्यास भी किया, फिर भी मिथ्यात्व क्यों रह गया? तो यहाँ पर ये बात बताई है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, शायद 5वें अधिकार में है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता अर्पित सिद्धे, उसका मतलब है अर्पित और अनर्पित, उस दोनों बात से वस्तु को सिद्ध किया जाता है। मुख्य और गौण, उसका अर्थ है मुख्य और गौण। जब वस्तु की बात होती है तब उसके दो पहलू होते हैं। उन दो पहलू को कभी एक साथ वाणी से वचन से नहीं कहा जा सकता। एक साथ एक बार में एक पहलू ही कहा जाएगा तो दूसरा पहलू का निषेध नहीं होता है, वो उस समय गौण रहता है। जिसकी बात करेंगे उसकी बात होगी, दूसरे की बात अभी एक साथ नहीं कह सकते हैं। कोई भी अनुयोग पढ़वा, सब में ऐसे ही है। तो इस तरह से जिसने मतलब ये बात नहीं समझी, मुख्य गौण नहीं किया और एक का निषेध कर दिया बिल्कुल ही और एक को मुख्य कर दिया, तो कहते हैं कि आभास उत्पन्न हुआ। तो अपना जो प्रकरण चल रहा है वो आभास तो निकल गया है, उभयाभासी हो गया, अपना निश्चयाभासी व्यवहाराभासी भी हो गया। अब तो उनका आभास निकल करके उसकी बात है कि जो सम्यक के सन्मुख है, यानी कि उनको सम्यक दर्शन होने ही वाला है, उसके सन्मुख उनका मुख हो गया है। पर कहते हैं कि सन्मुख होता है तब उस जीव के किस तरह के परिणाम चलते हैं और उस परिणामों के कारण बाह्य में कर्मों की क्या स्थिति बनती है। वो स्थिति क्या बनती है उसका यहाँ पर विवेचन है कि सम्यक होने से पहली बात तो तत्व विचार करेगा जो उसको ही सम्यक दर्शन होगा। और तत्व विचार करने वाले सभी को नियम से सम्यक दर्शन हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। जो तत्व विचार कर रहा है, तत्व निर्णय कर रहा है और उसके सम्यक होने से पहले जो 5 लब्धि कही है, 5 कारण बताए हैं, वो 5 कारण उसके होते हैं तब सम्यक दर्शन होता है। तो जो 5 लब्धि कही है वो 5 लब्धि ऐसा नहीं है कि एक लब्धि आज हुई और एक लब्धि थोड़े समय बाद हो गई, फिर वापस
तीसरी लब्धि फिर और कभी हुई, ऐसा नहीं है। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके पहले उसके परिणामों में इतनी विशुद्धता आती है कि उसकी ये लब्धि अंतर मुहूर्त में ही सारी पूरी हो जाती है। और लास्ट में जो करण लब्धि है, वो करण लब्धि आते ही उसको उसके जो 3 भाग हैं वो पूरे होते उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तो उस समय उसके कर्मों की क्या स्थिति रहती है वो यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि जीव के परिणामों के और कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये तो अपन इतने समय से समझ ही चुके हैं कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं या विशुद्ध परिणाम करता है तो उसका निमित्त पाकर के कर्मों में अपनी योग्यता से उसमें भी मतलब हीनाधिकपना होता है। तो वो हीनाधिकपना क्या होता है और जीव के किस तरह के भाव होते हैं वो ये पंच लब्धि में बताया है। तो अपन ने कल पहले क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा समझी थी कि क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं। तो देखो शॉर्ट में उसका रिवीजन करते हैं कि क्षयोपशम में 2 मुख्य शब्द थे, क्षय और उपशम। तो उस समय जब जीव के विशुद्ध परिणाम चलते हैं, तत्व विचार होता है, तत्व भाव भाषण होता है, उस समय क्या होता है तो कहते हैं कि जो सर्वघाती कर्म प्रकृतियां थी जो अभी वर्तमान में उसी समय उदय में आने वाली थी, किस समय, जब वो विचार करता है उस समय, तो उन प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय यानी उदय का अभाव हो जाता है, वह उदय में नहीं आती है। इस अपेक्षा से क्षय कहने में आया है। और कहते हैं कि आगामी काल में जो कर्म प्रकृतियां उदय में आने वाली थी उसका उपशम वो अभी उदय में नहीं आएगी। और जो मतलब देशघाती प्रकृतियां हैं वो अभी उदय में आ रही है। तो उदय में भी आ रही है, उपशम भी हो रहा है और किसी का क्षय भी हुआ है। वो ये स्थिति जो बनती है तो उसको क्षयोपशम लब्धि कहने में आती है। तो जीव का इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो अपन ने कल उस जो प्रकृति है उसके संख्या भी गिनी थी कि 21 प्रकृतियां जो हैं वो तो सर्वघाती हैं और 26 प्रकृतियां हैं वो देशघाती हैं। तो जो घातिया 4 कर्म है उसकी ही प्रकृतियां है ये, क्योंकि अघाती जो कर्म है उनकी प्रकृतियां तो देशघाती ही है, वो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करती। कौन सी देशघाती प्रकृतियां, या यूं कहे कि उसके स्वभाव का घात नहीं करती। और सर्वघाती प्रकृतियां जो हैं वो जीव के अनुजीवी गुणों का स्वभाव का घात करती है। तो ऐसी जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों का क्षय, उपशम और उदय, इस तरह की जो स्थिति रहती है उसको ये कहते थे। हमने नाम भी कल पढ़ ही लिए थे कि एक तो दर्शनावरण की प्रकृति है सर्वघाती में, और 6 एक तो ज्ञानावरण की है, 6 दर्शनावरण की है और 14 मोहनी कर्म की है। इस तरह से 21 प्रकृतियां वो हुई। और 26 जो थी वो 26 में अपने ली थी 4 तो ज्ञानावरण की और दर्शनावरण की कितनी ली थी 4, 3 दर्शनावरण की। तो 4 और 3 7 और इसकी मोहनी कर्म की 14 ली थी, 14 ली थी और अंतराय कर्म की 5। इस तरह से 26 प्रकृतियां हो गई उसकी और 21 हो गई वो सर्वघाती। यूं करके घात्या कर्म की जो 47 प्रकृति हैं उसकी गिनती हुई थी। तो क्षयोपशम लब्धि उसे कहते हैं कि जिस समय जीव के इस तरह के विशुद्ध परिणाम चलते हैं तत्व निर्णय के समय, उस समय उसको जो प्राप्ति होती है उसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। खाली क्षयोपशम तो अभी सब भी अपने सबको ही है, पंचेंद्रिय संगी जो है उन सबको एक क्षयोपशम तो है, पर लब्धि तब कही जाएगी कि जब इस तरह उसके परिणाम चलेंगे और इस तरह की बाहर में कर्मों की स्थिति होगी। तो क्षयोपशम लब्धि हो गई थी। दूसरी लब्धि है विशुद्ध लब्धि। तो विशुद्ध लब्धि में ये बात पढ़ी थी
कि मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्ध लब्धि है। पहली बात तो विशुद्ध लब्धि तभी होगी, ये लब्धियाँ तब होगी जब मोह का मंद उदय होगा। तीव्र उदय में तो ये लब्धियाँ होती नहीं है कि मंद कसाई जीव को ही सम्यक दर्शन होगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा तब उसकी कसाई कैसी होगी? मंद ही होगी। तो मंद कसाय में भी मोह का मंद उदय में कसाय मंद होगी। कसाय मंद तो कितने जीवों की होती है, पर जरूरी नहीं है कि सबको इस तरह का तत्व विचार चले उस मंद कसाय के उदय में। वो कहते हैं कि मंद कसाय जब होती हैं उस समय शुभोपयोग रूप कार्य भी उस समय जीव नहीं करता है, और उस समय वो तत्व विचार करता है, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करता है, तो उसको विशुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो दो लब्धि की चर्चा अपन ने कल करी थी। आज अपन तीसरी बात पढ़ते हैं जो देशना लब्धि है, 261 पेज है। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। तो तीसरी जो लब्धि है देशना लब्धि, उसका भी यहाँ नियम बताया कि जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसको नियम से देशना लब्धि होगी, उसको देशना मिलेगी। उस समय बिना देशना के भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। तो सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है तो देशना किसे कहना? तो कहा कि जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो और विचार हो, जिन देव का उपदेश तो मिले, उसमें जो तत्व की बात बताई है उसका धारण हो, निर्धारण हो, तो वो देशना लब्धि है। वरना कहते हैं कि भगवान के समोसरण में कितने जीव जाते हैं देशना सुनने के लिए। कहते हैं कि असंख्यात तो देव होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या देव गति के देवों की होती है समोसरण में। उसके बाद में मनुष्य होता है और उसके बाद में तिर्यंच होते हैं। तो इतने तो देव गति के देव हैं जिनकी कसाय कैसी है? मंद ही है। देव गति के देवों की कसाय मंद ही होती है। उनकी लेशा है, उनकी लेशा भी पीत लेशा से ही शुरू होती है। कृष्ण नील कापोत तो उनके होती ही नहीं है, क्योंकि वो तीव्र कसाय में होने वाली लेशा है। वो लेशा तो उनको होती नहीं है। तो मंद कसाई होते हैं देव, और उनको किसी तरह की प्रतिकूलता भी नहीं है। फिर भी उसमें से भी सबको थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो देशना तो मिल रही है पर देशना लब्धि नहीं है। सुन तो लिया अपन भी यहाँ पर जैसे सब बात सुन रहे, पर सब बात सुन करके उसका अपन मनन चिंतन कितना करते हैं? उसको धारण तभी होगा जब उसका चिंतन चले, उसका घोलन चले, वरना खाली सुन लेने से वो धारणा में नहीं बैठती है। इसलिए सुनने की बात यहाँ क्या कहा कि तत्व का धारण हो और विचार हो, तो वो देशना लब्धि कहने में आएगी। अगर तत्व का धारण नहीं है, उसका विचार नहीं लंबायमान हो रहा है, तो वो खाली देशना है, देशना लब्धि नहीं है। तो समवसरण में इतने जीव रहते हुए भी उनको सभी को देशना लब्धि की प्राप्ति नहीं कहने में आएगी। ये तो जिस जीव को सम्यक दर्शन होने वाला है उस जीव के इस तरह का विचार चलता है। बात सुन करके दिव्य ध्वनि में जो तत्व की बात आई वो सुन करके उनका तत्व का धारण और विचार होता है, तो उनके लिए देशना लब्धि है। तो अपने को भी कोई बात सुने और उसका विचार करना ये बहुत जरूरी है। खाली सुनना ही बात पूरी हो गई तो वो सुनना खाली कार्यकारी नहीं है। सुनने के बाद में उसका विचार करे, निर्धारण करे, और घर में भी अपना स्वयं का स्वाध्याय हो। खाली यहाँ सुन लो तो खाली सुन लेना खाली पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ जो बात लिखी कि उनका उपदिष्ट तत्व का धारण हो उपदेश का, तो एक बात ये भी चलती है और है भी सही है
कि जो ज्ञानी धर्मात्मा है उनके मुख से जो बात सुनी, जो उपदेश सुना, वो ही देशना लब्धि में निमित्त बनता है। अगर ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है तो कहते हैं कि उनकी देशना निमित्त नहीं बनती। अब अपन ये सोचे कि भी ज्ञानी धर्मात्मा तो बहुत कम है, सम्यक दर्शन होने से पहले तो कोई ज्ञानी धर्मात्मा है नहीं। और अपन जो बात कर रहे हैं तो अपनी स्थिति अभी क्या है कि अपन उस ज्ञानी की गिनती में नहीं है। अपन अभी ये देशना सुन रहे हैं और किसी की इस तरह का विचार चल जाए तो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, देशना लब्धि मिल हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि खाली उनकी देशना से नहीं होगा, क्योंकि अभी मान लो मैं बात बता रही हूँ, मुझे सम्यक दर्शन है नहीं और मैं बात सुना रही हूँ आपको, तो मेरी बात सुनने से आपको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले वो खाली मेरा तो वो कहने में आएगा, खाली मेरी बात सुनने से आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। आपने पूर्व में कोई सच्चे ज्ञानी की बात सुनी हो, हाँ तो वो बात सुनी हो, ज्ञानी की पहले आपने पूर्व में बात सुनी हो और अभी मेरी बात सुनो, उस समय आपको वो बात भी याद आ जाए कि मैंने ऐसी बात पहले भी सुनी थी, पर उस समय मैंने चिंतन नहीं किया, धारणा में नहीं लिया, तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। अगर ऐसी बात उसको पूर्व की बात याद आ जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है, तो उसकी देशना लब्धि कहने में आ सकती है। पर पूर्व ज्ञानी की बात सुनना जरूरी है, उसकी बात याद आना जरूरी है। भले वर्तमान में आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, पर आपको पूर्व में सुनी हो तो, नहीं सुनी हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, आपको करण लब्धि नहीं हो सकती है। और पूर्व की जो बात सुनी हो उसका जो संस्कार है वो अधिक से अधिक 2 भव ही चल सकता है, 2 भव से आगे तीसरे भव में संस्कार नहीं चलेगा। यहाँ से संस्कार लेके जाओगे आप और फिर अगले भव में आपने बात सुनी और आपको वो बात याद आ गई ज्ञानी की, तो आपको वहां पर देशना लब्धि की प्राप्ति हो सकती, या एक भव और उससे ज्यादा अधिक भव तक आपको वो पूर्व के संस्कार भी आपके काम नहीं आएंगे, खाली 2 भव तक ही संस्कार चलेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये काम जो सुना है वो जल्दी से जल्दी निर्णय करने के लिए है, और निर्णय करोगे तो आपको पता नहीं कब किसकी बात याद आ जाए। दूसरी बात अपन एक ये भी कह सकते हैं कि अपने को क्या पता कि सामने सुनाने वाला जो है वो धर्मात्मा या सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, उसका निर्णय अपन कैसे कर सकते हैं? हो सकता है उसको किस समय सम्यक दर्शन हुआ हो और अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन छूट गया हो, क्योंकि वर्तमान का जो सम्यक दर्शन है वो तो कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, और वो तो कई बार छूटता है और कई बार वापस होता है। जरूरी नहीं कि वो छूट ही जाए, नहीं भी छूटे, नहीं छूटे तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर तक कही है, और छूट जाए तो तुरंत ही छूट जाए, इसलिए वो बात भी नहीं कह सकते। पर अगर किसी को यही जोर हो कि हम तो अभी वर्तमान में कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो है ही नहीं, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति भी देखने में आ रही है, तो हमें तो दूसरे के किसी का प्रवचन सुनना ही नहीं, किसी की बात सुननी नहीं, क्योंकि उनके सुनने से तो हमें सम्यक दर्शन होने वाला है नहीं। फिर जो धर्मात्मा है उन्हीं की बात सुने, साक्षात प्रवचन नहीं मिल रहा है धर्मात्मा का तो सीढ़ी प्रवचन सुन ले, तो सीढ़ी सुनने से तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि जो सीढ़ी सुनते अभी स्वामी जी की जो सीढ़ी सुनते हैं तो स्वामी जी तो सम्यक दृष्टि थे ना, तो उनकी सीढ़ी सुनेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कभी होगी। तो अगर ऐसी योग्यता आ गई हो, ऐसे काल लब्धि आ गई हो तो, और उसमें भी तत्व विचार तत्व निर्णय हो तो, नहीं तो खाली सुनने से नहीं होता। तो कहते हैं कि कभी किसी ने पूर्व में ज्ञानी धर्मात्मा की बात नहीं सुनी और इस भाव में
जब से जन्मे तब से मृत्यु समय तक अगर सीढ़ी सुनते रहें तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। साक्षात बात सुनी होनी चाहिए। भले ये बात थोड़ी कड़वी लगती है, ऐसे कैसे होता है, पर ये बात सही है। पहले ज्ञानी धर्मात्मा की बात सुनिए तो आपको कभी भी याद आ जाएगा। तो देशना लब्धि तभी कहलाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर? तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो तो देशना लब्धि है। सुन करके इस तरह का विचार भी चले और धारणा में भी रहे, मतलब अपने ज्ञान में वो बात फिट हो जाए तो वो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। अब कहते हैं कि देशना लब्धि होने का नियम है, तो ये बात भी है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। तो नरक में तो ये देशना लब्धि का कोई निमित्त नहीं है। तो वहाँ पर कहते हैं कि पूर्व संस्कार से होती है। जो भी अपन ने बात कही ना कि पूर्व में उन्होंने उपदेश सुना हो ज्ञानी धर्मात्मा से और नरकादिक में उनको वो बात याद आ जाए, इतनी वेदना होती है। उस समय अगर जीव विचार करें कि वो मुझे इतनी वेदना क्यों हो रही है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मैंने तो पूर्व में ज्ञानी धर्मात्मा की बात तो सुनी थी पर मैंने उनकी बात मानी नहीं और मैं भोगों में, आरंभ में, परिग्रह में और उसी में ही लगा रहा, तो मेरी यहाँ पर ये स्थिति बनी है। मैंने उनकी बात मानी होती तो मेरे का यहाँ आना नहीं होता। इस तरह से उसका विचार चलता है और जो सुना था उसका चिंतन चलता है। तो उस समय जो चिंतन चलता है और जो सुना था वो बात याद आती है तो उसको उसी समय लब्धियां हो जाती है, देशना याद आती है तो उसके पहले विशुद्धि और क्षयोक्षम लब्धि भी हो जाती है और फिर देशना होती है, उसके बाद में प्रायोग्य भी होती है और उसको कर्ण लब्धि भी हो करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात कहा कि नरकादिक में उपदेश का निमित्त न हो तो वहाँ पूर्व संस्कार से होती है। जैसे पूर्व संस्कार से होती है, वर्तमान में उपदेश नहीं सुना हो तो अपना जो तत्वार्थ सूत्र का 3 नंबर का सूत्र है पहले अध्याय का ही, उसमें निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन होने के 2 कारण बताए कि निसर्गज और अधिगमज। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तो कहते हैं कि वो जो सम्यक दर्शन है वो निसर्गज और अधिगमज 2 कारण से होता है। निसर्गज का मतलब है कि वर्तमान में तो उपदेश नहीं सुना पर पूर्व में सुना था और वो पूर्व का सुना हुआ याद आ जाना और उसके कारण से उसको सम्यक होना, उसे कहते हैं निसर्गज सम्यक। और अधिगमज यानी कि भी वर्तमान में उपदेश सुन रहे और वर्तमान में उपदेश सुन करके उसका जो मतलब तत्व चिंतन, तत्व प्रतीति चलती है और जो विशुद्ध परिणाम होते हैं तो उसको कहते हैं अधिगमन सम्यक। तो जो नरक में है उसको साक्षात देशना नहीं मिलती, अगर किसी को मिलती भी है तो तीसरे नरक तक मिलती है। आता है ना आगम में कि तीसरे नरक तक देव गति के देव संबोधन करने जा सकते हैं। तो तीसरे नरक तक उनको संबोधन मिलता है। जैसे लक्ष्मण है, रावण है, अभी तीसरे नरक में है तो उनको सीता का जीव गया था ना संबोधन करने, वहाँ नरक में गया, उनको अवधि ज्ञान में उनके जानने में आया कि ये दोनों तो अभी नरक में है, तो बोले वो तो धर्मात्मा ज्ञानी थे पर उनका ऐसा ही योग था, ऐसा ही नियोग था जिसके हाँ वो तीर्थंकर बनी हुई, कृष्ण भी नरक में है। तो बोले कि वो तो धर्मात्मा थे फिर भी ऐसी स्थिति क्यों बनी, बोले उनकी होनहारी ऐसी थी, उनका ऐसा ही नियोग था, नरक में जाना उनका लिखा था। तो उसको इतना मतलब करुणा भाव आता है
तो वो सीता का जीव जो अभी वर्तमान में प्रति इंद्र है 16वें स्वर्ग में, वो जाकर के वहाँ संबोधन करता है और उनके संबोधन से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। अरे वो जीव तो पहले भी सम्यक दृष्टि थे, पर उनका सम्यक दर्शन छूट गया था। जो नारायण, दोनों नारायण प्रति नारायण थे ना, और नारायण प्रति नारायण वही बनते हैं कि जो पूर्व में मुनिव्रत धारण किया हुआ हो। उन्होंने मुनिव्रत धारण किया था और भावलिंगी संत थे वो। छठे सातवें में गुणस्थान में झूलने वाले थे। तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले तो मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि ही होते हैं। पर उनका सम्यक दर्शन बाद में छूट गया। जब वो नरक में गए और ऐसी स्थिति बनी, उस समय सम्यक दर्शन छूट गया था। और किसी किसी जीव को तो वापस जाकर के वहाँ अंतर्मौर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, पर उनको नहीं हुई। किनको? रावण को उनको नहीं हुई। तो जरूरी थोड़ी कि सब सर्वार्थ सिद्धि जाए, वो पूर्व भव की बात है। ये जो नारायण बने ना, तब वो स्वर्ग से आए वो तो उस समय तो, पर उसके पहले, हाँ आयुबंध हो गए तो पहले, उसके पहले, हाँ उसके पहले की बात है। जरूरी नहीं कि सभी भावलिंगी संत सर्वार्थ सिद्धि जावे। सम्यक दर्शन छूट जाए और नहीं भी छूटे उनका, उस समय मान लो भावलिंगी संत थे, तो सभी भावलिंगी संत सर्वार्थ सिद्धि थोड़ी जाते हैं। भावलिंगी संत होते हैं वो तो अन्य कहीं भी जा सकते हैं। ये तो जिनका एक भव ही रह गया हो। क्या कह रहे भावलिंगी? हाँ उच्च गति तो मिलती है, पर सर्वार्थ सिद्धि नहीं मिलती है। सभी को सर्वार्थ सिद्धि नहीं मिलती है। अपने इस हिसाब से भी अपन लगा सकते हैं कि सभी को सर्वार्थ सिद्धि नहीं। अपने तीर्थंकर देखो, सभी तो भावलिंगी संत थे ना। पूर्व भव में सभी भावलिंगी संत थे और सभी स्वर्गों से देवगति से आकर के ही तीर्थंकर बने। तो कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया? सभी तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से नहीं आए। कोई तो ग्रैवेक से आए हैं, कोई सर्वार्थ सिद्धि से आए, अपने पार्षद भगवान प्राणद स्वर्ग से आए। वो तो ग्रैवेक में भी नहीं गए थे, प्राणद से आए। आनत और प्राणद जो मतलब स्वर्ग है, वो तो शायद 14वां स्वर्ग ही है। प्राणत और आनत है, अच्युत और आनंद, हाँ 13वां, हाँ वही तो कह रही हूँ। तो वो तो ऐसे आए। तो जरूरी नहीं है कि भावलिंगी संत सभी सर्वार्थ सिद्धि ही जाए। ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी उच्च गति ही होती है, देव में ही वो जन्म लेते हैं, तो अन्य अन्य स्वर्गों में भी उनका जन्म होता है। तो यहाँ अपनी बात तो चल रही थी कि हाँ, कि नरक गति में वो सीता का जीव संबोधन करने जाता है, तो वो सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी संत थे, पर उनको कोई ऐसा ही कारण बनता है कि पूर्व का बैर याद आ जाता है। वो तो मुनि होते हैं और उनका जो दुश्मन होता है, उनका जिससे बैर होता है, वो वहाँ से निकलता है और उनको देख करके उनको ये बात याद आ जाती है कि ये तो मेरा बैरी है, पर मैं तो अभी मुनि अवस्था में हूँ, तो मेरा बदला मतलब मैं उनसे अभी बदला नहीं ले सकता हूँ, पर कभी मैं ऐसा सक्षम होऊंगा तब मैं उनसे बदला लूँगा। ऐसा मतलब उनको हो जाता है, ऐसा निदान बंद हो जाता है। उसके कारण वो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि भावलिंगी संत थे, स्वर्ग में तो गए, वहां से आकर के वो नारायण प्रति नारायण बनते हैं। इसलिए नियम से नारायण प्रति नारायण जो है वो स्वर्ग से आने के पहले भव में वो भावलिंगी संत होते हैं। तो वो उनको संबोधन करने गए तो पहले सम्यक तो उनको था, और सीता के संबोधन से उनको सम्यक की प्राप्ति वहाँ नरक में वापस हुई। तो सीता को ऐसा हुआ, सीता ये अपने को याद आता है, वो तो प्रतीन्द्र का जीव हो गया था कि भाई मैं इतने दुख कष्ट में है तो उनको यहाँ से निकाल के ले जाऊं। तो उनको ले जाने के प्रयास भी करते हैं वो, पर वो तो नरक का जो जीव है उस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है। तो उसका तो शरीर के परमाणु सब बिखर गए। तब
उसको ध्यान आया कि वो भी आखिर धर्मात्मा जीव है, प्रतीन्द्रिय है 16 स्वर्ग में, तो उसको याद आया कि भी नरक ही है, तो मैं इसको कैसे निकाल के जा सकता। तो तीसरे नरक तक तो ये भी बनता है कि कोई संबोधन करे किसी का और किसी की देशना मिले, क्योंकि वो संबोधन करने गया, वो जीव तो धर्मात्मा था ना, सम्यक दृष्टि है ना वो, तो उनकी देशना मिली उनको और उनकी लब्धियां वहां पर वापस पूर्ण हुई और होकर के सम्यक दर्शन हुआ। पर तीसरे नरक से आगे तो वो देव भी नहीं जा सकते और वहां संबोधन भी नहीं मिल सकता है। वहां तो फिर दो ही कारण बचते हैं सम्यक दर्शन होने के, कि एक तो वेदना और एक जाति स्मरण। पूर्व का भाव उनको याद आ जाता है और एक जाति स्मरण से भी उनको बात होती है और वहां पर वो विचार करते हैं कि मैंने पूर्व में ऐसी बात सुनी थी, वो देशना सुनी थी और ऐसे पूर्व के संस्कार से उसको वहां पर देशना लब्धि हो जाती है। और देशना लब्धि होने के बाद में आगे की लब्धि होए तो, नहीं होए तो वो सम्यक दर्शन नहीं होता है। इस तरह से अपनी 3 लब्धि के बाद में चर्चा हो चुकी है, क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, कि देशना लब्धि होना भी जरूरी है सम्यक दर्शन होने में। अगर नहीं है सम्यक दर्शन नहीं है तो देशना लब्धि के बिना नहीं होता। ये निमित्त है और निमित्त को कभी अपन इनकार नहीं कर सकते, निमित्त को निमित्त रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात तो 100% सही है, पर जब कार्य होता है तो निमित्त उपस्थित रहता ही है। निमित्त से कार्य माने वो भी मिथ्या दृष्टि और निमित्त को नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अनुकूल निमित्त तो बाहर में होगा ही होगा जब कार्य होगा। तो जो 5 समवाय बताए ना टोडरमल जी ने, तो 5 समवाय में निमित्त भी है एक समवाय, इसलिए जब कार्य होता है तब कई कारण मिलते हैं। तो उसमें उपस्थित रहता है, पर उसकी मतलब वहां पर कार्य तो उपादान से होता है पर निमित्त भी होता है। निमित्त को बिल्कुल नहीं माने तो कहते हैं कि वो भी सही नहीं है, वो भी एक पक्ष खींचने जैसा है कि निमित्त को आपने बिल्कुल नहीं माना, आपने मतलब निश्चय को माना और बाहर में व्यवहार को नहीं माना। तो 5 समवाय बताए ना, उसमें 4 समवाय तो उपादान रूप ही है, खाली एक समवाय निमित्त है, वो ऐसे उसकी उपस्थिति के हिसाब से कहा है, पर उपस्थिति होती है। अरे यहाँ तक लिखा है ग्रंथ में, एक आत्म प्रबोध नाम का ग्रंथ है जो यहाँ प्रसाद में अभी वर्तमान के कोई मुनिराज ने लिखा है अपने यहाँ पर। उसमें बात लिखी है कि उपादान की योग्यता नहीं आए तब तक निमित्त भी इंतजार करता है। काम तो उपादान से ही होगा, पर वो निमित्त उस समय मिलेगा, कैसा निमित्त मिलेगा, वो बोले निमित्त भी उस समय इंतजार करता है। इसलिए निमित्त को मानना भी है, बिल्कुल निमित्त को नकार दें तो बिल्कुल नकारने वाली बात भी नहीं। हाँ, तो दोनों कारण मिलते हैं ना, खाली निमित्त से तो कार्य होता नहीं है, उपादान से ही कार्य होगा। अब वो देशना तो थी तीर्थंकर भगवान की, पर वो देशना को उन्होंने धारण नहीं किया और तत्व का विचार भी नहीं किया, तो उसको वहां पर सम्यक दर्शन कहाँ हुआ मालिश को। और ऐसे बात अपने पहले ही हो गई, आप बाद में बता रहे थे कि देशना में जो मिलती है समवसरण में, वो सबको देशना सुन करके सबको सम्यक दर्शन नहीं होता है। अगर होता तो उस जीव को भी हो जाता ना, इसलिए उसको देशना लब्धि नहीं कहने में आएगी। देशना लब्धि तो तभी कहने में आएगी कि जब आगे की 2 लब्धियां हो, प्रायोग और करण, तो उसकी देशना लब्धि कहने में आएगी। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि नरकादिक में तो देशना का उपदेश का निमित्त नहीं बनता है, तो वहाँ पूर्व संस्कार से ही होती है। दूसरी आगे की जो विशुद्ध लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।